खेल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। हाँ, हमारे आगे लगा नहीं कार। अच्छा, ये गलत है। हाँ, गलत तो है गलत ही, है। गलत है। वो पानी वानी डाला होता है, उसमें करंट आ जाता है, पानी रोज होता तो है। अब आप हाँ नितिन 7:15। हाँ वो 7:30 में लगा था ये बहुत गलत चीज है ये पोल, ये हटाने चाहिए। अभी इन पोलों को हटाने की जिम्मेवारी हमारी होनी चाहिए। हमारी लाइट जलती ही नहीं है, जलती नहीं है। अच्छा, बहुत सब बच्चा तो ये करता है कि जो लाइट जल रही है वो जल रही है, जो नहीं जलता है उसको हिला के जलाने की कोशिश करता है। कोई बच्चा तो उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है कि हाथ डालें, लाइट क्यों नहीं जल रही है। सबसे ज्यादा छोटा बच्चा यहाँ पर खेलता है, मेंटेनेंस के नाम पर तो 0 है अभी। बुजुर्ग और बच्चा यही लोग ज्यादा इसमें आते हैं। और वो छोटा पाइप पकड़ करके कोई अगर थक गया तो पकड़ के बैठ जाता है, या उस पकड़ करके खड़ा होता है। साथ तो किसी के साथ भी हो सकता है, कल को हमारे साथ भी हमारा ही बच्चा हो रहा है किसी। तो टच तो करते हो इन पोलों को आप? हाँ करते हो। वो मेंटेनेंस वाले ने इसकी एक तार अकेली छोड़ रखी थी सर, उस पर टेप वगैरह कुछ नहीं लगाई रखी थी सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो तो फुटबॉल खेल रहे थे, वो बहुत सारे बच्चे थे सर, तो वो फुटबॉल खेल रहे थे सर। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। 2 दिन पहले संडे को यहाँ पर पीछे जो पार्क देख रहे हैं ये अंसल का पार्क है। यहाँ पे रेजिडेंस हैं यहाँ पे चारों तरफ, और इनके बीच में ये पार्क बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ये पार्क है, बुज़ुर्गों के लिए या कोई भी यहाँ पे जो रहने वाले यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पे वो आकर अपना समय भी व्यतीत कर सकते हैं। और यहाँ पर संडे को 2 दिन पहले एक ऐसा हादसा होता है जिसमें एक मात्र 18 साल के बच्चे की इस पार्क में जो पोल लगे हुए हैं उस पोल के अंदर, बिजली के पोल के अंदर करंट आया और खेलते खेलते बच्चा उस बिजली के पोल को टच कर गया और करंट लगने से उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। अंदर जाके हम अभी यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से भी पता करेंगे कि घटना कैसे घटी, कहाँ पे घटी, उसकी क्या वजह सी, और क्या उस बच्चे की हेल्प करने के लिए कोई आया या नहीं आया। अभी हमारे साथ हैं, इस पार्क के पास में सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी बूथ है यहाँ पे। तो ये उस समय थे यहाँ पे जब उस बच्चे को करंट लगा था और हादसे में उस बच्चे की दर्दनाक तड़प कर मौत हो गई थी। तो इनसे पूछते हैं वहाँ पे कि जब करंट लगा उस बच्चे को, उसको वजह क्या थी, क्या उसको बचाने के लिए कोई उस समय यहाँ पे ये क्यों नहीं आए। क्या नाम है, पहले नाम बताइए आप। नवीन सर। नवीन नाम है। यस सर। तो यहाँ संडे को बच्चे को करंट लगा था, क्या वजह थी करंट लगने की? वो मेंटेनेंस वाले ने इसकी एक तार अकेली छोड़ रखी थी सर, उस पर टेप वगैरह कुछ नहीं लगाई रखी थी सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो कितने दिन से खुला पड़ा था वो तो जी पता नहीं देखो जी। नहीं पता? नहीं जी। तो यहाँ पे तो बच्चे रोज खेलते होंगे? हाँ जी सर जी, रोज खेलते हैं। अच्छा, डेली बाद फुटबॉल खेल रहे थे वो, बहुत उस सारे दिन जो बच्चे संडे थे। को जो हादसा हुआ, हाँ जी सर। उस दिन बच्चे यहाँ कितने बच्चे खेल रहे थे? बहुत सारे बच्चे थे सर, तो वो क्या खेल रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे सर। तो वो घटना जो एक बच्चे के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, हाँ जी सर। तो वो और बच्चों को भी लग सकता था करंट? तो लग सकता था सर। फिर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने, यहाँ की टीम ने, सिक्योरिटी ने और या मेंटेनेंस ने क्या किया? मेंटेनेंस ने फ़ोन किया, उन्हें आकर कनेक्शन काट दिया, वो उसी टाइम चले गए यहाँ से। अच्छा, सिर्फ इतनी काम किया उन्होंने, लाइट काट दी यहाँ पे? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। तो अब यहाँ पे पार्क का भी लॉक लगा दिया? हाँ, लॉक लगा रखे हैं सर। यहाँ पे जब से ये घटना घटी है संडे को, तो यहाँ की मेंटेनेंस जो है, सिक्योरिटी जो है, वो उन्होंने तुरंत लाइट तो काट दी यहाँ पे। और उसके बाद में इस पार्क को जो यहाँ पे बुजुर्ग, जैसे ये मैं दिखा दूँ साइड में, ये बुजुर्ग यहाँ पे पार्क के बाहर टहल रहे हैं, जबकि पार्क टहलने के लिए बना है, वॉक के लिए बना है, बच्चों के खेलने के लिए बना है। लेकिन यहाँ की जो मेंटेनेंस टीम है या सिक्योरिटी है, इस बात की जिम्मेदारी यहाँ पे कोई लेने को तैयार नहीं है कि उनकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना, किसी के घर का जो चिराग है वो बुझ गया। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटी है जिसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, जिसके घर से बच्चा गया है, कि उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये सिर्फ वही जान सकता है। अब उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है कि पार्क को लॉक लगा दिया है, और लॉक लगाने से तो ऐसा नहीं है वो बच्चा वापस आ जाएगा, जो घटना घटी है वो घट चुकी है। लेकिन इनको जो यहाँ की मेंटेनेंस टीम है, जो अंसल की जो टीम है, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर ये घटना आखिर क्यों घटी और किस वजह से घटी, और ज़रूर उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों की लापरवाही की वजह से उस बच्चे की जान गई है और किसी के घर का चिराग बुझा है। वैसे तो इस पार्क के सामने एक बोर्ड लगाया हुआ है, पार्क के सामने, डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द पार्क एंड ग्रीन बेल्ट। इस पार्क के अंदर कुत्तों के जाने की मनाही है और ग्रीन बेल्ट में। लेकिन अगर जो यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जाते हैं या बुज़ुर्ग वॉक के लिए जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम यहाँ पे नहीं किए गए हैं, जिसका
परिणाम ये निकला कि संडे को एक बच्चे की, मात्र 18 साल का बच्चा है, उसकी करंट लगने से यहाँ पे दर्दनाक मौत हो गई है। उनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और ये अब जो यहाँ की जो सिक्योरिटी है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, इस पार्क के बिल्कुल जस्ट सामने, ये देखिए मैं दिखा दूँ, ये बूथ है। यहाँ पे इस बूथ के ऊपर सिक्योरिटी हमेशा रहती है। और अभी हम अंदर चलेंगे क्योंकि लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे लॉक खुलवाएंगे, अंदर जाएंगे हम। उसके बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे उस बच्चे को करंट लगा उस से यहाँ की कितनी दूरी है। और यहाँ पे शाम के टाइम अभी बंद है, और जब शाम होती है बिल्कुल सही यही टाइम था, अभी 6 बजने वाले हैं, यही टाइम था जब बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और उस समय की यहाँ पे घटना घटी है। और क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, यहाँ पे एक हादसा हुआ संडे को, एक 18 साल के बच्चे की पाइप जो लगे हुए हैं, पोल लगे हैं लाइट के, उसमें करंट की वजह से उसकी बेचारे की मौत हो गई। तो ये इस बारे में आपको क्या कहना है? ये बहुत गलत चीज है ये पोल। ये हटाने चाहिए। हटाने चाहिए। सोसाइटी को भी करना चाहिए इस चीज का। आप कब से देख रहे हैं इन पोलों को? मेरे को हो गए यहाँ 2-3 महीने हो गए देखते हुए। तो आपने क्या इस बारे में बताया किसी को? नहीं, आपने नहीं बताया? बताना चाहिए था। हाँ बताओ। आपके बच्चे खेलते हैं? हाँ, डेली खेलते हैं। तो हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है? किसी भी साथ हो सकता है। तो अभी आप क्या करेंगे? अभी इन पोलों को हटाने की जिम्मेवारी हमारी होनी चाहिए ना। हाँ जी। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील सिंह हुआ। हम 1 साल से हैं यहाँ पर। 1 साल से। तो सर, आप ये जो पोल लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो पार्क है इसके अंदर पानी भी होता है और इनके अंदर लाइट लगी हुई है। बच्चे लाइट जब जलती है तो उस पोल को पकड़ के खेलते भी हैं। पहले तो सारी लाइट जलती ही नहीं है। जलती नहीं है। अच्छा। बहुत सब बच्चा तो ये करता है कि जो लाइट जल रही है वो जल रही है, जो नहीं जलता है उसको हिला के जलाने की कोशिश करता है। कोई बच्चा तो उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है कि हाथ डालें, लाइट क्यों नहीं जल रही है। ये इतना छोटा पोल तो होना ही नहीं चाहिए। पहले तो ये लाइट नहीं होनी चाहिए। दूसरी पोल होना चाहिए जैसे होता है हर जगह। दूसरी मेंटेनेंस के नाम पर, चूंकि सबसे ज्यादा छोटा बच्चा यहाँ पर खेलता है, मेंटेनेंस के नाम पर तो 0 है अभी। अच्छा। और ये हादसे के बाद तो मतलब सोसाइटी वालों को सोचना चाहिए कि आगे क्या कदम उठावें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उठावें। चूंकि बुजुर्ग और बच्चा यही लोग ज्यादा इसमें आते हैं। और वो छोटा पाइप पकड़ करके कोई अगर थक गया तो पकड़ के बैठ जाता है, या उस पकड़ करके खड़ा होता है। बिल्कुल। देखिए, इन लोगों ने बहुत एक जो बात जो है जानकारी की बताई है कि बुजुर्ग लोग कई बार उस पोल को पकड़ के सहारा भी ले लेते हैं, वहाँ पे पास में बैठते हैं तो उस पोल को पकड़ कर खड़ा भी हो जाते हैं। पार्क के अंदर जो घास है उसके अंदर पानी भी भरा होता है। और जब जो पोल हैं जिनमें लाइट लगी हुई है, इन बहुत सारे पोल में तो लाइट जलती नहीं है, तो बच्चे आते हैं तो उसको पकड़कर हिलाकर उस लाइट को जलाने की कोशिश करते हैं। तो हादसा कब तक आखिरकार नहीं होगा? तो अभी सर इस बारे में क्या कदम आप उठाएंगे? सोसाइटी वाले को ये होना चाहिए कि आप कुछ करेंगे सर इस बारे में? सोसाइटी में अगर जनरल मीटिंग होती है उसमें सबसे पहले आवाज हम उठाएंगे। आप उठाएंगे? एकदम उठाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये हादसा तो और दोबारा किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। कल को हमारे साथ भी, हमारा ही बच्चा वो किसी में डेली खेलता है। बेटा इधर आओ एक बार। क्या नाम है आपका? सक्षम। तो इस पार्क में खेलते हो आप? यस। तो ये जो पोल लगे हुए हैं इनमें लाइट जलती है क्या? हाँ। तो टच तो करते होगे इन पोलों को आप? हाँ। करते हो ना। इनसे हमने अभी बात करी तो इन्होंने बताया था कि जिस बच्चे के साथ हादसा हुआ, जिसको करंट लगा था, उसको ये जानते थे, बहुत उनके साथ खेलते थे। तो इनको जब पता चला तो इनको भी, बच्चे को बहुत दुख हुआ कि ये घटना जो घटी है ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा, जो बच्चे को जो करंट लगा था संडे को, क्या नाम था? उनको जानते थे आप? हाँ, नितिन भैया थे। हाँ। तो तुम उस दिन भी उनके साथ खेल रहे थे क्या? हाँ, खेल रहा था उस दिन। ये बच्चा जो है उसके साथ ही खेल रहा था, लेकिन आप कब गए यहाँ से? करीब 7:15 पर यहाँ से चले गए थे। हाँ। और वो जो करंट उनको लगा वो बाद में लगा? हाँ, वो 7:30 में लगा था कहीं। अच्छा। तो फिर आपको कब पता चला था करंट लगा था? मुझे उसके अगले दिन पता चला। तो इस बच्चे को ना अगले दिन, घटना के अगले दिन पता चला। जस्ट ये बता रहे हैं कि ये भी उनके साथ फुटबॉल खेले थे उस समय। क्या? हाँ। फुटबॉल जो कह रहे थे ना, बच्चे के 10-15 बच्चे जो साथ में एक साथ फुटबॉल खेल रहे थे, तो ये भी बच्चा जो है उनके साथ फुटबॉल खेल रहा था। लेकिन अच्छा है कि भाई किसी और बच्चे को नुकसान किसी तरह का नहीं हुआ। और ये जो है 7:15 बजे यहाँ से चले गए थे और वो ये घटना जो है वो 7:30 बजे की है। अब इनके जो साथ का जो बच्चा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ की किसी भी की कमी की वजह से, अनदेखी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, कि दोबारा से इस तरह से हादसे ना हो किसी भी बच्चे के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ। इससे पहले कि यहाँ पे इस तरह की ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अभी आया अचानक। तो ये जो पोल लगे हुए हैं पार्क में, इन पोल को बच्चे, इनको क्या पता इसके अंदर करंट है? तो
उन पोल को ये पकड़ते भी हैं, छूते भी हैं और इनको चारों तरफ चक्कर लगाकर कई बार बच्चे खेलते भी हैं उनको पकड़कर। तो ये हादसा जो हुआ है, शायद इस हादसे की यहाँ की जो टीम है, सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस, उसका इंतज़ार कर रही थी। तो अब देखते हैं आखिरकार ये जो मेंटेनेंस जो टीम है, सिक्योरिटी है, कितना यहाँ पे अब सुरक्षा का ध्यान रखेंगे ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं दोबारा किसी भी बच्चे के साथ में ना घटे। क्या नाम है जी आपका? मीना मीना त्यागी। मीना त्यागी। तो ये जो वो घटना घटी थी संडे को, बच्चे को करंट लगा था, हाँ। तब आप यहीं थे पार्क में? जब खेल रहे थे बच्चे खेल रहे थे? हाँ, हमारे आगे लगा नहीं कार। अच्छा 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 अच्छा। हमारे आगे तो आप वैसे कहाँ के रहने वाली हैं? बादशाहपुर। बादशाहपुर के रहने वाली है। आप बादशाहपुर के हो? मैं भी बादशाहपुर का हूँ। तो अभी जो जब उस बच्चे को जो करंट लगा था तब आप उससे पहले यहाँ थे और बाद में बच्चे आप चले गए। आप भी बादशाहपुर के हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है? वंदना। वंदना। तो वंदना जी, जब यहाँ पे बच्चे खेले तो वो फुटबॉल खेल रहे थे क्या? हाँ, वो खेल रहे थे। आप लोग यहीं रहते हो, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पार्क के अंदर जो पोल लगे हुए हैं हाँ। बिजली के, हाँ। इनमें बहुत सारे पोल जलते भी नहीं है, लाइट नहीं जलती उसमें, हाँ। तो बच्चे उनको हिलाते भी हैं, हाँ। कई बार उसके अंदर भी हाथ डालते हैं क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है। तो ये गलत है ना, इसके अंदर सुधार की जरूरत ये है। गलत है। हाँ, चलते तो चलते आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो रोज ही आ रहे हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए घूमने के लिए आ रहे नहीं, हैं। तो यहाँ पे घूमने के लिए आते हो तो ये जो पोल लगे हुए हैं तो कभी सलाह भी देनी चाहिए ना कि इन बच्चों को करंट भी लग सकता है हाँ, वो यहाँ। लोहे के गलत तो है गलत ही, है ना? गलत है। वो पानी वानी डाला होता है, ना? उसमें करंट आ जाता है, पानी रोज होता तो है अब आप लोग आवाज उठाना इसकी ताकि ये पोल किसी को और नुकसान किसी को हाँ। बच्चे को और आदमी को ना उठा पाए। हाँ, हाँ। बस ठीक है, धन्यवाद। और उस समय जब यहाँ पे घटना घटी थी तो यहाँ पर कौन कौन मौजूद थे? आइए चलते हैं अंदर पार्क में। अभी हम चल रहे हैं अंदर जहाँ पर वो पार्क में जो उस बच्चे को करंट लगा था और उसकी दर्दनाक बच्चे की मौत हुई थी। मात्र मैं बता दूं बार बार आपको, 18 साल का बच्चा था और न जाने उनके माँ बाप के उस बच्चे के क्या क्या सपने रहे होंगे, लेकिन एक पल के अंदर सारे सपने जो है चकनाचूर हो गए और उस बच्चे की दर्दनाक तड़प कर मौत हो गई। कमाल की बात ये है, यहाँ पर लोग अपने गाँवों को छोड़कर सोसाइटियों में, सेक्टरों में जाते हैं ये सोच कर के हमारे बच्चे अच्छी सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ जो अच्छाई हैं वो सीखेंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र हो और ये सेक्टर जो हैं, ये सोसाइटी हैं, इनमें काफ़ी अंतर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर अगर कोई पड़ोस में भी तड़प तड़प के मर रहा हो तो किसी पड़ोसी को किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही यहाँ पे एक जीता जागता उदाहरण है ये कि यहाँ पर ये पोल जो है, ये खूनी पोल, इस पोल के अंदर ये जो सारे पोल लगे हुए हैं जगह जगह पर, इन सारे पोलों के अंदर मैं दिखा दूं एक बार, ये सारे पोल हैं पार्क के अंदर। इन सारे पोल के अंदर लाइट लगी हुई है और ये इतने छोटे हैं कि कोई भी छोटा सा बच्चा इनको छू सकता है, हाथ लगा सकता है, इसके अंदर हाथ डाल सकता है। तो ये हादसा का शायद ये यहाँ की जो मेंटेनेंस टीम है, सिक्योरिटी है, वो इस हादसे का इंतज़ार कर रही थी कि ये हादसा कब हो। हालांकि हमें पहले भी ये सूचना मिली है कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पे पार्क में आते थे उनको भी कई बार करंट लग चुका है, उसके बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया। अब उस बच्चे की जान गई, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि अब पार्क के ऊपर ताला लगा दिया, किसी के आने जाने की यहाँ पे मनाही है किसी के भी। तो जब यहाँ पे बच्चे को करंट लगा था तो यहाँ पर उस बच्चे के साथ ही दर्जनों बच्चे और भी खेल रहे थे फुटबॉल, और जो यहाँ के जो लोग, सोसाइटी के जो लोग हैं, वो भी यहाँ पे टहल रहे थे। लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को पकड़कर, देखिए अगर जो ये पोल में अगर जो करंट है तो करंट लग सकता है किसी को भी, लेकिन उसको बिल्कुल आसानी से अगर जो उसकी मदद की जाती तो बड़ी आसानी के साथ में उसको, बच्चे को बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर ये जो सोसाइटियाँ हैं, सेक्टर हैं, वहाँ पे किसी को, हाँ आइए अब ये जो यहाँ के सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं इनसे पूछते हैं, ये थोड़ा कुछ सफाई दे रहे हैं अपने। क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम विकास है सर। आप सुपरवाइजर हैं यहाँ पे जी सिक्योरिटी। सर, क्या ठीक कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर जो कोई और बंदा भी पकड़ता तो उसको भी करंट लग जाता? जी सर, आपने ही बोला ना ये बात। अगर ये बोला है आपने, अगर दूसरा बंदा पकड़ रहा है हाँ। तो शायद उसकी मदद हो सकती थी। अगर दूसरा बंदा शायद पकड़ आप लेता। कहाँ थे उस समय? मैं यहीं पे था सर। तो आप नहीं आए नजदीक बच्चे के? नहीं, जो इस पोस्ट पे, हैदरा पार्क वाली पोस्ट पे हाँ, और 1129 वाली हाँ, पोस्ट पे हाँ, जो मेरे गार्ड थे वो तैनात यहाँ उस टाइम मौजूद थे। उन्होंने उनकी आंखों के सामने करंट लगा था बच्चे को? उनके सामने नहीं, इन्होंने हलचल मचती हुई देखी। हाँ।
और ये वाकई वहीं से आया अपनी पोस्ट छोड़ के। तो इन्होंने अपने उसके जो भी वो लड़का था तो उसके पैर मसले और हाथ पैर मसले। तो मसले बाद में मसले ना, जब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन जब बच्चे को करंट लगा था उसके साथ, बच्चे के साथ और बच्चे भी थे ना, और लोग भी यहाँ पे पार्क में घूम रहे होंगे। जी 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 जी। लेकिन जब तुरंत अगर जो यहाँ पे करंट लगता है, बिल्कुल मानता हूँ कि और सबको अपनी जान का खतरा होता है, जी सर। लेकिन यार कपड़ों को पकड़ के खींचना होता है, धक्का मारना होता है ना, डंडा लेके कोई तुरंत, क्योंकि सिक्योरिटी बूथ भी आपका नज़दीक ही है, तो बहुत जल्दी ये सारे काम किया जा सकता है। लेकिन अब ये कह तो जरूर रहे हैं कि सबको अपनी जान का खतरा होता है, कि जो लोग बजाते हैं उनको भी करंट लग सकता था, लेकिन कोशिश तो किसी ने करी ही नहीं, तो करंट तो उनको जब लगता। लेकिन अगर जो यही हादसा अगर कहीं गांव में हुआ होता इस पार्क की बजाय, तो वहाँ पर बिना किसी सोचे समझे लोग मदद करने के लिए कूद जाते हैं, अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन दूसरे की जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो हादसा हुआ, यहाँ पर उस बच्चे को बचाने के लिए कोई भी यहाँ पर उसके नज़दीक तक भी नहीं आया। हालांकि जब उस बच्चे की जान जब तक चली गई होगी, उसके बाद में वो जब नीचे गिरा तो उसको उठाकर ये लोग सफाई दे रहे हैं कि उसके हाथ मसले हैं, पैर मसले हैं। हालांकि उसको हॉस्पिटल में भी लेके गए हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। 18 साल का नितिन, जो सोहना रोड पर जीडी गोयनका स्कूल में अभी +2 में अभी हुआ है, 12वीं क्लास में कक्षा में उसकी पास होके गया है। वो बड़े बड़े सपने थे बच्चे के, माँ बाप के, परिवार के। उस बच्चे के भी बड़ा होनहार बच्चा बताया गया कि खेल कूद में बहुत आगे था, और उसकी इस खेल कूद की जो प्रतिभा जो थी उसके स्कूल ने भी पहचानी, और अभी हाल फिलहाल में ही उसको जीडी गोयनका ने क्रिकेट टीम का अभी कैप्टन भी बनाया था उसको। तो उसके अंदर इतनी खूबियाँ थी, उतनी टैलेंट उसके अंदर था, जो उस बच्चे को सैकड़ों बच्चों में से चुनकर उसको क्रिकेट टीम का कैप्टन भी बनाया था। मतलब हम अभी उनके घर पर हो गए थे, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनके परिवार के लोगों से इस बारे में बात करें, क्योंकि उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनका कहना ये है कि ये जो भी घटना घटी है, ये लापरवाही का नतीजा है। उस लापरवाही की वजह से उस बच्चे की, हमारे की जान गई। उनका ये भी कहना है कि कम से कम अब लोगों को उनको सुधर जाना चाहिए, उसकी आंखें खुल जानी चाहिए, ताकि और हादसा किसी और के बच्चे के साथ ना घटे। उन लोगों का सपना था कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अफसर बनाएंगे। बाहर विदेश में भेजने की भी तैयारियां थी कि यहाँ से +2 हो जाती है, ग्रेजुएशन करने के बाद में बड़ी बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन उनकी प्लानिंग एक पल के अंदर समाप्त हो गई। हम अपने शब्दों से उनके दुख को नहीं बता पा रहे हैं, जो दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है। ये वो खूनी पोल है जहाँ पर उस बच्चे को करंट लगा था। उसके साथ में और बच्चे भी खेल रहे थे। सिर्फ अच्छाई में, खेल कूद में सब साथ देने की कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन जब उस बच्चे के ऊपर आफत आई, दुख आया, तो सब उसको देखकर तमाशा दूर से देखने लगे, तब तक जब तक उसकी जान नहीं चलेगी। हालांकि अब सब लोग अपनी अपनी सफाई देंगे। तो पार्क में हम कहीं भी जाते हैं तो दूसरे पार्क में ऐसे पोल नहीं लगे होते हैं बिजली के, बीच में एक बड़ा पोल लगा होता है जिसमें चारों तरफ लाइट लग जाती है, और उस पोल को भी चारों तरफ से कवर किया जाता है, ताकि कोई भी छोटा बच्चा या कोई भी व्यक्ति उस लाइट के पोल तक ना जा पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सुरक्षा नहीं की गई है। ये जगह जगह पोल लगे हुए हैं, दिखा दूँ मैं आपको, जगह जगह पोल लगे हुए हैं। अब इन्होंने लाइट बंद कर दी है इस पार्क की, बिजली काट दी है, एक इतनी बड़ी घटना घटने के बाद में। पहले इस चीज़ का नहीं ध्यान दिया गया, क्या इसी हादसे का इंतज़ार में थे? अब लाइट काट दी हैं, पार्क के ऊपर ताला लगा दिया है, और जिस घर से बच्चा गया है ताला, तो उनके घर में भी ये लगाने का काम हुआ है यहाँ की, जिसने यहाँ पे लापरवाही बरती है। अब जिस घर में से बच्चा गया है उन लोगों ने तो अब यही कहना है कि अब जो हमारा नुकसान जो था वो होना था वो हो गया, लेकिन अब किसी दूसरे बच्चे के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ ही में ये घटना घटे, इस पार्क की पूरी जिम्मेदारी को ध्यान से उठाना चाहिए, ताकि कोई घटना ना घटे। अब आप एक बात बताइए, बच्चे पार्क में खेलने के लिए नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सड़क पे जा नहीं सकते। ये पार्क सोसाइटी मैंने बनाया है अंचल में, यहाँ पर टहलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ भी वो सुरक्षित नहीं है, तो बताइए वो बच्चे कहाँ जाएं? हमारी इस न्यूज़ को बनाने का सिर्फ एक यही मकसद है कि हमारी इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग देखें जो सोसाइटियों में रहते हैं, और
बच्चे उनके सोसाइटियों में खेलने जाते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, तो उन पार्कों में बच्चे कितने सुरक्षित रहते हैं। खेलने तो भेज देते हैं, लेकिन ऐसे ही यहाँ पे उन बच्चों को खेलने जो आए थे, उनमें से एक नितिन, जो 18 साल की उम्र मात्र थी उसकी, अभी 12वीं क्लास में हुआ था कक्षा में, और उसकी यहाँ पे करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो हादसे और कहीं ना घटें, इस बारे में हर किसी सोसाइटी की टीम को, मेंटेनेंस टीम को, सोसाइटी को इस बारे में ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के कोई हादसे ना हो। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारी इस न्यूज़ को दिखाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मतलब है, मकसद है, ताकि इस तरह के हादसे दोबारा कहीं भी देश में, पूरे देश में कहीं भी, किसी भी पार्क में इस तरह के हादसे ना हो, किसी के घर का चिराग ना बुझे, और इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये तो बहुत ही डेंजरस हैं। ये देखिए, कोई भी आदमी छू सकता है इनको, कोई भी बच्चा छू सकता है। चारों तरफ कोई भी सुरक्षा नहीं की गई है, कोई इनको छू सके। यहाँ पे काम, बिजली के तार इनके अंदर हैं, वो नंगे थे, तार खुले पड़े थे, काम करने के बाद में खुले छोड़ दिए, टेप नहीं लगाई, इनके अंदर करंट आ गया और उस बच्चे को करंट लगा और उसकी मौत हो गई। अब इस जो हादसा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये समय बताएगा। और हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि जिस घर के बच्चे के हादसे में मौत हुई है, उनको हिम्मत दे। इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान यहाँ के जो टीम है, मेंटेनेंस टीम है, सिक्योरिटी है, या जो भी कोई भी है, उसको ध्यान बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे लोग, बच्चे जो हैं, आके खेल सकें, सुरक्षित खेल सकें। और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह के हादसे कहीं भी न हो पाएँ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद।